लेकिन इसके साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाते हैं। ट्रंप का टैरिफ वॉर दरअसल अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। ये बात की ईडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा ने कल मेरे साथ एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन में, और ये भी कहा कि 30 से 40 साल के लिए दुनिया बदल गई है। आइए सुनते हैं उस कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा हिस्सा। जो समीकरण है जी वो बदलेंगे आगे जाकर, क्या बाकी सब लोग मिलकर एक साथ हो जाएंगे? क्या चाइना एक सेंटर बनेगा, यूएस एक सेंटर होगा, और हम कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल। तो यहाँ फिर देखिए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं और कंपनीज की बात करते हैं। हमारा वही ध्येय, राइट? दो तरह के प्रोडक्ट हैं, लो वैल्यू हाई वैल्यू, सस्ता महंगा, और कितनी वॉल्यूम में आप बेचते हैं, लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम। ओके, सिंपल लेते हैं, लो वैल्यू हाई वॉल्यूम, रोटी, कपड़ा, छोटे छोटे जो सामान होते हैं, टी शर्ट बनाना, लो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। हाई वैल्यू है बड़ी मशीनें, एयरक्राफ्ट, जो कि महंगा है लेकिन कम वॉल्यूम में बनता है। हाँ, ठीक बात है। फिर है गाड़ियां और मोबाइल फोन, महंगी, मोबाइल फोन महंगी, वॉल्यूम में बिकती है। मोटा मोटी ये 4 बक्सों में बात करते हैं। पिछले 30 साल जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी, चाइना सिर्फ बॉक्स नंबर 1 और 2 में था, जो है अगली स्लाइड। ठीक है, इसको रेड कर दीजिए। हाँ। वो रेड है। चाइना कहाँ था 1978 से लेट्स से मिड 90s तक? तब अमेरिका को चाइना से कोई डर नहीं था। ये तो छोटी सी कंट्री है, कुछ ना बना लेगी, कपड़ा बना लेगी, मकान के कुछ आइटम बना लेगी। लेकिन चाइना ने पिछले 15 सालों में पहले मशीनरी में घुसा, उनकी अपनी एयरक्राफ्ट बन गई है, विच इज द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अब सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को अब आ रही है, उनकी गाड़ियां और फोन, उनकी गाड़ियां, उनकी फोन, उनकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस आइटम के ही प्रोडक्ट लेके मैं अपना मिसाइल बना रहा हूँ, अपने मिक्स बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ। अमेरिका को जर्मनी से दिक्कत नहीं थी। क्यों? जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, छोटा सा देश है। जापान का इनोवेशन बहुत अच्छा है, छोटा देश है, मैं सब खरीद सकता हूँ। रशिया का डिफेंस अच्छा है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहली बार है उनके साइज की इकोनॉमी उनको कंपीट जापान जैसा इनोवेशन चाइना के पास है, रशिया जैसा डिफेंस है, जर्मनी जैसी मैन्युफैक्चरिंग है, और अमेरिका से बड़ा अपना बाजार है, और हर जगह आ गया है। तो आपने तो अब अपना कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया है। करेंसी उनकी आपसे वीक है, आपके पास स्ट्रांग करेंसी, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो इसीलिए ये जो हो रहा है ये इरिवर्सिबल है। दिस इज नॉट अबाउट कि मुझे 2 ट्रिलियन रीफाइनेंस करना है, 6% में इंटरेस्ट रेट गिरा दो। नो, दिस इज स्ट्रक्चरल। अनुज जी, ये 30, 35, 40 साल के लिए दुनिया बदल गई है। हमें हमारे देश को अब अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा, सरकारों को पोजीशन करना पड़ेगा, और नए नए अलायंसेस बनेंगे, नई संधियां बनेंगी, नए साम्राज्य बनेंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस मार्केट में लेना क्या है जी। कई बार मुझे लगता है कि वो सवाल गलत है। कई बार आपको ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं लेना है या क्या बेचना है। तो अभी इस समय क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है? आप कह रहे हैं, ये देखिए, एक स्टॉक मार्केट का एक रूल है जो आपने बनाया है, बहुत शानदार रूल है। इसके पहले ये लार्ज लॉस यही नहीं कंट्रोल होता। ये जो बाजार है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अभी हमारे एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कॉल था हमारा, तो उसने बोला, अजय तुम कैसे पोजीशन कर रखे हो अपने आप को? तो मैं बोला, यार अभी मैंने उनको अंग्रेजी में कहा, हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव। ये वैसा बाजार नहीं है कि हेड्स में भी मैं पैसे बनाऊं, टेल्स में भी मैं पैसे बनाऊं। और टेल मतलब ही टेल रिस्क इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि पता ही नहीं है यार किस पे टैरिफ लगेगा, क्या इम्पैक्ट है। और अमेरिका दुनिया का इंजन है, उसके पीछे हमारे डब्बे चलते हैं। अमेरिका स्लो डाउन होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, अगर डिमांड कम होगी, इंडिया विल बी इम्पैक्टेड। जब मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि कौन से शेयर में क्या इम्पैक्ट है, तो हम अपना ग्रोस एक्सपोजर कम करते हैं। जैसे मैंने कहा, अवॉइड लार्ज लॉस ऑफ माइंड, अवॉइड लार्ज लॉस ऑफ मनी। अभी वही थॉट प्रोसेस है कि कम करो, रिसर्च करो, पैसे सर्वाइव करो, अभी बस सर्वाइव। हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव।